Hello everyone, in this video we are going to discuss the structure of DNA. चलो शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होती है डीएनए की फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है, डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट बेटा आपकी होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए एक्चुअली है क्या? डीएनए इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विच फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो क्या है डीएनए? डीएनए एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो बेटा ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स की सपोज ये यूनिट है। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, इसी तरीके से एंड सो ऑन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों स्ट्रैंड मैंने बनाए हैं ये किस ऑर्डर में अरेंज है? हेलिकल ऑर्डर में, इस तरीके से। ठीक है, समझ आया? तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। बेटा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है आपका। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस। बेटा जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना आपका, वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज प्यूरिन एंड सेकंड इज पायरिमिडीन। यहाँ लिखा हुआ है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, समझ आया? अगर प्यूरिन्स की बात करें, प्यूरिन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। अगर पायरिमिडीन्स की बात करें तो पायरिमिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो प्यूरिन हमारा क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन। ए और जी से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर पायरिमिडीन की बात करें हम, पायरिमिडीन क्या है? CUT, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है, CUT कट शॉर्टकट फॉर्म है, इससे आप याद कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है, सेकंड कंपोनेंट जो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का, वो है पेंटोज शुगर। बेटा पेंटोज शुगर भी 2 तरीके की होती है हमारे पास। एक होती है राइबोज, एक होती है डीऑक्सी राइबोज। जो डीएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। उसमें सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता, दैट्स वाई कॉल्ड द डीऑक्सी राइबोज। इसमें H होता है। अगर हम आरएनए की बात करें, वहीं अगर सेकेंड पोजीशन पे देखें हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फेट। क्या है अगला कंपोनेंट? है हमारे पास फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप बेटा PO4 नेगेटिव 2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना भी हुआ है आपके पास। ये जो सेंटर में पार्ट है, दिस इज शुगर। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में भी बेटा ये जो बेस बना हुआ है ये है हमारे पास ग्वानिन। अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। एडेनिन का अलग स्ट्रक्चर होगा, ग्वानिन का अलग होगा, एंड पायरिमिडीन्स जो हमारे अलग स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ डीएनए का। बेटा थर्ड पार्ट जो है वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों ग्रुप जो होते हैं आपस में बॉन्डिंग कैसे करते हैं, बॉन्डिंग एक बार देख लेते हैं। बेटा जो नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है? हमारा बेस। ये हमारा बेस है, ये हमारी शुगर है। तो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, नेक्स्ट जो होता है फॉस्फेट ग्रुप है। बेटा फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में जो लिंकेज होती है इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, इस लिंकेज को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल स्ट्रक्चर आपको बोलूँ मैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्चुअली में दिखता कैसा है आप देख सकते हो। ये क्या है? ये स्ट्रैंड है। ये जो क्या है? ये स्ट्रैंड है। तो स्ट्रैंड में क्या दिख रहा है हमें? शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। तो हम बोल सकते हैं जो शुगर और जो स्ट्रैंड है डीएनए का, उसमें शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है। और जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस, वो दे आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड इनवर्ड्स। ठीक है, वो हेलिक्स के अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है।
और जो आपके दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में किस तरीके से अटैच हैं, है ना, हेलिकल फॉर्म कैसे बनाया हुआ है, तो वो बनाया हुआ होता है बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। अब एक और बात आप ध्यान से सुन लो बेटा, यहाँ जो प्यूरीन होता है हमारे पास, प्यूरीन होते हैं वो हमेशा बॉन्ड करेंगे पायरिमिडीन के साथ, ठीक है, प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ। और ये बॉन्ड जो है वो स्पेसिफिक तरीके से बनता है, ऐसा नहीं है एडेनिन किसी के साथ भी पेयर हो जाएगा। एडेनिन की पेयरिंग हमेशा होगी किसके साथ, थाइमिन के साथ, या तो किसके साथ होगी, यूरेसिल के साथ। और अगर हम यूरेसिल की बात करें बेटा, डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, डीएनए में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, थाइमिन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे यूरेसिल की बात नहीं करनी, तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, थाइमिन के साथ, और जो हमारा ग्वानिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है हमारे पास, साइटोसिन के साथ। और बेटा जो एडेनिन और थाइमिन के बाद जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आशा करती हूँ आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू बेटा।